बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर में सब बहन भाइयों को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही आसान और सिंपल लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपको इसके लिए किसी भी सर्विंग बाउल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हांडी उठाइए और टेबल पे रख दीजिए, ये पकती रहेगी काफ़ी देर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक छोटी सी मिट्टी की हांडी कढ़ाई ली है। अब इसमें कोई 700 ग्राम के करीब चिकन डाल दिया है। अब इस चिकन में 1.5 लेमन का जूस जो मैंने पहले से निकाल कर रखा है उसको ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट को ऐड करके तो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए कवर करके तो छोड़ देते हैं। लीजिए, अब हमने इसको कवर कर दिया। अब ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून सूखा धनिया कूटा हुआ, दालचीनी की 2-3 टुकड़ियाँ, 5 दाने काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून रोस्ट मसाला, हाफ़ टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टुकड़ी बादिया खताई, 3 लौंग, 1 टीस्पून कुटी मिर्च। अब मसाले एक साइड पे कर देते हैं। अब 3-4 घंटे जो हैं ये गुज़र चुके हैं। अब हमने चिकन को फ्राई करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे और थोड़ा कुकिंग ऑयल जो है ये हमने ज़्यादा ही ऐड करना है क्योंकि हमने इसमें चिकन को फ्राई करना है। इतना ऐड करें कि चिकन अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। गैस की लोड शेडिंग की वजह से गैस तो बहुत ही कम आ रही है। थोड़ी देर अब इसके पकने का वेट करेंगे और इसके साथ ही लहसुन के कुछ क्लोव्स और कूटी हुई अदरक को भी इसमें ऐड कर देते हैं। लीजिए, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम चिकन को ये पकना चिकन जो है हमारा ये पकना स्टार्ट हो चुका है और तकरीबन जो है ना 5-7 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये तकरीबन फ्राई भी हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्च के टुकड़े डाल देते हैं और इसमें अब 4-5 टमाटर जो है वो भी काट कर इसमें इसी तरह से डाल देते हैं। यानी कट लगाने हैं, साबुत ही टमाटर इसमें डाल देते हैं कट लगा के। और अब इसमें थोड़ा सा चमचा चलाकर तो इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से कवर करके तो पकने देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद अब हम इसमें ये जो मसाले थे मैंने आपको बताए वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे मसाले। अब हमने इनको इसमें कर दिया है ऐड। अब इसको खूब अच्छे से हम हिलाएंगे। खूब अच्छे से हिलाने के बाद मसाले इसमें अच्छे से लग जाएं तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें तकरीबन 1 प्याली दही को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर देते हैं। खूब अच्छी तरह से दही फेंटना है, उसमें जो छोटी छोटी सी फुटकियाँ हों वो नहीं आनी चाहिए। अब दही वाली प्याली में बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी डालकर वो दही वाला पानी भी इसमें डाल देते हैं। प्याली को खूब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और अब इसमें खूब अच्छे से हम चमचा चलाएँगे। खूब अच्छे से चमचा चलाएँगे और अच्छे से दही को इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको ये हमने खूब अच्छे से चमचा चलाया, इसमें दही को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब दोबारा से इसको कवर करके तो दही को ड्राई होने तक हम पकने देंगे। इतना वेट करेंगे कि हमारा दही जो है ये ड्राई हो जाए और घी छोड़ने लगे। लीजिए, अब दही जो है ये ड्राई होने के करीब हो चुका है। अब इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया भी कटा हुआ डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दही जो है ये ड्राई हो चुका है और घी छोड़ने लगा है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि ये मज़ीद पकते हुए मुकम्मल घी छोड़ देगा। यानी फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी ये इसी तरह से काफ़ी देर तक पकता रहेगा। बेशक आप इसको उठाएं और अपने टेबल पे इसी तरह से ले जा के रख दें, ये काफ़ी देर तक पकता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चिकन हांडी कढ़ाई की जो रेसिपी है बिल्कुल इतनी आसान सी है, लेकिन ये आप इसको बना के जब टेस्ट करेंगे तो तब आपको वाकई में ये पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसी ही अच्छी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।